चलिए देखिए, प्रश्नावली 1B। प्रश्नावली 1B प्रश्नावली 1B की ये पहली सवाल है। प्रश्नावली 1B की ये पहली सवाल है और ये पहली सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसका मतलब कि हमें अभाज्य अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसे क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य क्या होता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किससे कहते हैं? वह संख्या जो किसी से न डिवाइड हो, अपने से डिवाइड हो या एक से डिवाइड हो, है कि नहीं? वह संख्या अभाज्य संख्या किससे कहते हैं? वह संख्या जो केवल स्वयं से या एक से विभाजित हो, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक। अभाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जो केवल स्वयं से या एक से विभाजित हो, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में आप ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5, 7, 11, इसी तरह करके बहुत सारी संख्याएं हैं, अनंत तक संख्याएं हैं जो अपने से या एक से डिवाइड होती है। जैसे में 2 1 हो गया, 1 से कटेगा, 2 2 से कटेगा या 1 से कटेगा, 3 3 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, 5 5 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, किसी और अंक से डिवाइड नहीं होंगे। तो ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या में एक संख्या आपका जो 2 है, इस संख्या को हम लोग सम अभाज्य संख्या कहते हैं। सम अभाज्य संख्या कहते हैं। सम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 से विभाजित होती है। सम इसलिए कहते हैं कि ये 2 से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है? 2 से विभाजित होती है। और अभाज्य इसलिए कहते हैं कि ये स्वयं से विभाजित होती है। स्वयं से या एक से विभाजित होती है कि नहीं? तो ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। वो संख्या जो केवल एक से डिवाइड हो या स्वयं से डिवाइड हो, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसके गुणनखंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त करेंगे। चलिए, ये हमारे 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्नों में से कोई एक सवाल मैं बताऊंगा, बकिया जो आपके 4 सवाल बचेंगे उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक। चलिए, इसमें से मैं पहली सवाल बता रहा हूं और एक सवाल और बता दूंगा जो 5वीं हो जाएगी। ठीक। पहली सवाल क्या है? पहली है 140। लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा? चलिए, यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से 140 2 से डिवाइड करेंगे
2 सत्ते 14, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10, यानी 35 हो जाएगा। यह आपका क्या आएगा, यह 35 हो जाएगा। चलिए 2 से कट गया, अब ये 5 से कटेगा। 5 भी हमारा आवाज संख्या है, 5 सत्ते 35। फिर ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, चलिए लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ पर जितनी सारी संख्याएं, जितनी भी सारे अंक आपको दिख रहे हैं, ये सभी जो अंक हैं ये आपके अभाज्य हैं। क्या है, अभाज्य है। ठीक ना। चलिए मैं 5वां भी यहाँ बता देता हूँ। 5वीं सवाल भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। ये पहली हो गई और इसी के अकॉर्डिंग आपको सारी सवाल लगानी है। ठीक ना। तो दूसरी सॉल्व कर लीजिएगा, तीसरा चौथा। मैं 5वां इसको बता दे रहा हूँ कि 5वां कैसे ये लगेगा। चलिए देखिए, ठीक इसी तरह लगेगा जैसे मैं इसको लगाया हूँ, उसी प्रकार मैं 5वां भी लगाने जा रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 7429 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। चलिए तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 7429। अब देखेंगे कितना से कट रहा है, बारी बारी हम इसको चेक करेंगे कितना से कट रहा है। ठीक ना। तो मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ। ये आपका कटेगा 17 से। कितना से कटेगा, 17 से कटेगा। यदि मैं इसको 17 से डिवाइड कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। कैसे चेक करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड देखना है तो आप इसको 2 से चेक करिएगा, 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक कर लीजिएगा, तो 3 से भी मान लीजिए 3 दूना के 6, 3 चौको 12, 3 सत्ते 19 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से आप चेक कर सकते हैं, 7 एकम 7, 7 छक 42, और ये नहीं कटेगा। 9 से तो बात है नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा, और ये आपका 13 से भी नहीं कटेगा, और सीधा ये जाएगा आपका 17 से कटेगा। किससे कटेगा, 17 से। यदि मैं इसको 17 से डिवाइड करूं तो देख लीजिए 17 17 34 68, यानी ये 4 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। 17 25 85 ये बेसी हो जाएगा, तो 17 चौका 68, 17 चौका 68, 4 बार गया ये। नहीं तो आप इधर भाग करके आप देख सकते हैं 74 429 में आप भाग करके यहाँ पर देख सकते हैं 17 से। 17 चौको 68, 14 में से 8 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ पर हम 2 उतार देंगे। 17 ત્યાં 51, आपका 51 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप हम 9 उतार देंगे, तो 17 छक्का 119, 17 सत्ते 119, 119 हो जाएगा, ये कट जाएगा। कितनी बार गया, 437 बार। 400 कितनी बार गया, 437 बार गया। ठीक है ना। अब हम इसको कितना से काटेंगे, 19 से काटेंगे। किससे कितना से काटेंगे, 19 से इससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। चलिए जब इससे हम 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 दूना के 38, भाग करके देख लीजिए। यहाँ पर 437 में 19 से डिवाइड कर लीजिए, तो 19 दूना के 38 हो जाएगा, और यहाँ 13 13 से आ जाएगा, 5 बचेगा, 57 हो जाएगा, और 19 ત્યાં 57 हो जाएगा, आपका कट जाएगा। 23 बार गया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब 19 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 23 बार जाएगा। कितनी बार,
23 बार, और ये जाएगा 23 से कम 23, 23 से कम 23 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर लिखा जाएगा 7429 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए मैं लिख सकता हूँ 17 गुणे 19 गुणे 23, ये सभी क्या है, ये सभी आपके अभाज्य गुणनखंड है। 17 भी आपका अभाज्य गुणनखंड है क्योंकि ये 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा। 19 भी आपका अभाज्य गुणनखंड है, या तो ये 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। 23 भी आपका अभाज्य गुणनखंड है, या तो ये 1 से कटेगा या 23 से कटेगा, है कि नहीं। इस तरह करके 2 सवाल के माध्यम से बाकी सारे सवाल आप आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर 5 सवाल है, 5 सवालों को लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, इसको व्यक्त करना है। हम पहली सवाल यहाँ लिख दिए 140, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसके लिए हमें खंड करना पड़ेगा। तो 2 से हम 140 को डिवाइड करेंगे तो 70 बार जाएगा, फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे 70 को तो 35 बार ही जाएगा, मतलब 35 का रिजल्ट आएगा, बार नहीं जाएगा। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे 70 को तो 35 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 35 को तो 7 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। सारे पदों को हमने यहाँ पर लिख दिया। 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो 2 बार है, इसको 2 के पावर 2 कर दिए, गुणे 5 गुणे 7, ये तीनों पद जो है हमारे अभाज्य पद हैं, ठीक ना। उसी प्रकार 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है हमें, तो डायरेक्टली 17 से कटेगा। जब ये 17 से डिवाइड होगा तो 437 आएगा, फिर जो 437 है वो डायरेक्टली 19 से डिवाइड होगा, जब क्योंकि इससे नीचे तो अब कटना नहीं है, ऊपर ही कटेगा। तो 19 से काटेंगे तो 23 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 23 बार, और 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। तो लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23। तो हमारा ये आंसर है और ये आंसर है, ठीक है। इसके माध्यम से हम आराम से इस सवाल को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।